हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कंपनी जो भी कॉस्टिंग टेक्निक का यूज़ करती है, वो किस किस मेथड से कॉस्ट असरटेन करती है। मतलब जब कंपनी को कॉस्ट के बारे में जानना होता है, तो वो कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करती है, किस किस तरीके का यूज़ करती है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जो कॉस्टिंग का मेथड होता है, वो क्या जानने में मदद करता है कि एक जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हुआ, उसका कितना दाम है, ठीक है, उस पर कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ। ये अगर हमें जानना होता है तो हम कॉस्टिंग करते हैं। मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज़ वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट। अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग तरीके होते हैं कॉस्टिंग करने के। Even company has the different needs like the production process, kinds of product used and lot more. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग होती है। अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, अलग अलग प्रोसेस से चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस वजह से कंपनी क्या करती हैं, अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करती हैं कॉस्टिंग जानने के लिए। बेसिकली देयर आर टू मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दैट आर। अगर हम लोग बोलें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए दो मेथड होते हैं। पहला जो होता है आपका होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। तो पहला जो है हमारा स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज इन दोज कंपनीज वेयर द वर्क इज डन बाय द स्पेसिफिक ऑर्डर, जॉब्स, टारगेट और बैचेस। इट इज डिवाइडेड इंटू 4 अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखिए ये बेसिकली जो हमारा स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड होता है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो काम किया जा रहा है वो अलग अलग बैचेस में किया जा रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किया जा रहा है, अलग अलग जॉब्स में किया जा रहा है। ठीक है, और इसको भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें होता है आपका जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड में आपके 4 टाइप के कॉस्टिंग होते हैं। इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला जो था आपका था जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का क्या मतलब है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग इन विच द कॉस्ट इज नॉन कंपेरेबल, नॉन रिपीटिव एंड अकर्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जॉब कॉस्टिंग एक ऐसा टाइप का कॉस्टिंग होता है जिसमें कि कॉस्ट क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो कॉस्ट बार बार आपका रिपीट नहीं होगा, और वो बहुत छोटे समय के लिए इनकर्ड होता है। अंडर दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर ईच एक्टिविटी, जॉब और वर्क सेपरेटली। और इस तरीके के जॉब कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर एक काम का, हर एक जॉब का, हर एक एक्टिविटी का अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया सैनिटरी, प्रेस प्रिंटिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अंडर दिस कॉस्टिंग द वर्क और जॉब इज ऑफ बिग लेवल एंड अकर्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, ये आपका बहुत ही लंबे समय तक के लिए होता है, बहुत ही लंबे समय तक ये जॉब आपका चलता है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज द बिग कंस्ट्रक्शन कंपनीज फॉर हाईवेज बिल्डिंग। और इसका एक अगर आप एग्जाम्पल देखें तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कंस्ट्रक्शन का वर्क करती है, जैसे वो मान लीजिए हाईवेज बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रही है, तो वो सब किसके अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि वो सब ऐसा वर्क होता है जो कि बहुत लंबे समय तक के लिए चलता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है बैच कॉस्टिंग। दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन दोज कंपनीज वेयर द वर्क इज डन इन द स्मॉल प्रोसेस ऑर्डर्स लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बिस्किट कंपनीज एंड लॉट मोर। बैच कॉस्टिंग ऐसा कॉस्टिंग होता है, ऐसा टेक्निक्स मेथड होता है कॉस्टिंग करने का, वो कंपनी अपनाती है जहाँ पे जो वर्क होता है वो छोटे छोटे प्रोसेस में होता है। मतलब उसको अलग अलग प्रोसेस में बांट दिया जाता है, और बहुत ही छोटे छोटे प्रोसेस में चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपकी बिस्किट कंपनी हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर आती हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका टारगेट कॉस्टिंग। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड वेयर द टोटल कॉस्ट इज डिटरमाइंड बिफोर स्टार्टिंग द वर्क प्रोसेस बाय गिविंग द बिड प्राइस। दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज यूज बिग टेंडर प्रोजेक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट गिव द टारगेट कॉस्ट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है टारगेट कॉस्टिंग, इसमें क्या होता है, काम स्टार्ट होने से पहले ही एक टोटल कॉस्ट डिटरमाइन कर लिया जाता है कि इस काम के पीछे इतना खर्चा आएगा। ठीक है, एक तरीके से क्या हो जाता है,
बिड लगा दिया जाता है। बिड प्राइस मतलब कि किसी को टेंडर दे दिया जाता है कि लीजिए ये काम मेरा इतने समय में और इतने पैसे में कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो जो भी पर्सन होते हैं वो उनका दाम बताते हैं कि इस काम को करने में इतना समय और इतना पैसा लगेगा। तो फिर जो भी कंपनीज होती है अगर वो चाहती हैं, वो सेटिस्फाई होती हैं उस टाइम में और उस पैसे में, तो वो क्या करती हैं, अपना टेंडर दे देती हैं दूसरों को। इसी को हम लोग टारगेट कॉस्टिंग बोलते हैं। अब जो आपका सेकंड मेथड था कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। इस मेथड को आइए देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड इन दोज कंपनीज वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज वॉल्यूम प्रोसेस। In this type of costing, goods are produced accordingly by passing the multiple process. This type of costing method is divided in 6 costing. जो कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, बहुत लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स और सर्विसेज का, कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड उसके द्वारा यूज़ किया जाता है। इसमें भी फर्दर 6 टाइप के कॉस्टिंग होते हैं। आपका होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, ऑपरेशनल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग और मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। ये 6 तरीके के कॉस्टिंग इसमें होते हैं। तो पहला जो है वो है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। पहला जो आपका है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। दिस कॉस्टिंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। In this, the cost of each process is ascertained. This type of costing is used in crude oil companies, paint, shampoos companies, etc. प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, ये उन कंपनियों के द्वारा यूज़ किया जाता है ये मेथड जिस कंपनी क्या करती है, हर एक प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है जब वो जानना चाहती है तो वो क्या करती है, प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करती है। जैसे कि ये ज़्यादातर क्रूड ऑयल कंपनीज, पेंट, शैम्पूज कंपनीज, ये सारी कंपनी जो होती है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करती हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका है वो है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। इन दिस कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इज असर्टेन विच फर्म प्रोड्यूस बाय कैलकुलेटिंग द टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इस तरीके के कॉस्टिंग में जो भी कंपनीज होती है वो हर एक सिंगल प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही है, बल्क में नहीं, ठीक है, बल्क में तो वो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जो एक सिंगल प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट वो जानती है, which firms produces by calculating the total over cost of the product। और वो कैसे क्या करती है, वो जब पूरा जो प्रोडक्ट बनाती है उसका ओवरऑल कॉस्ट जितना आया है फिर वो उससे क्या करती है, एक सिंगल प्रोडक्ट का कॉस्ट जानती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका ऑपरेशनल कॉस्टिंग। दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर द प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर द लॉन्ग टाइम। इन दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड द कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर ईच ऑपरेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ हाई वॉल्यूम, ठीक है। जहाँ पे जो कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करती है और बहुत लंबे समय तक के लिए करती है, वो ऑपरेशनल कॉस्टिंग का यूज़ करती है। जैसे कि सीमेंट कंपनीज, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही लंबे समय तक के लिए मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती है, वो ऑपरेशनल कॉस्टिंग का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए दोनों में डिफरेंस है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज इन दोज कंपनीज विच प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट और सर्विसेज। इन दिस द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस इज असर्टेन टू नो द कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए जो ऑपरेशनल कॉस्टिंग होता है, ये जो ऑपरेशनल कॉस्टिंग होता है वो जब कोई कंपनी किसी एक ही चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तो वो ऑपरेशनल कॉस्टिंग का यूज़ करती है मेथड। लेकिन जब कंपनी क्या करती है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, तब वो अगर हर उसको एक प्रोडक्ट का और सर्विसेज का कॉस्ट जानना है, असरटेन करना है, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ करती है। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। इन दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग द कॉस्ट आर असर्टेन फॉर ईच डिपार्टमेंट लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एटसेट्रा टू नो द बेटर कॉस्ट इनसाइट फॉर ईच डिपार्टमेंट। जैसा देखिए हम लोग जानते हैं कि जो फर्म्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड्स होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, कैश डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए जाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी चाहती है कि वो हर एक डिपार्टमेंट का, ठीक है, ओवरऑल कंपनी का नहीं कि ओवरऑल कंपनी में कितना कॉस्ट आ रहा है, जब वो चाहती है कि उसके कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है वो जब हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट जानना चाहती है तो वो क्या करती है, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करती है। ओके,
नेक्स्ट है आपका मल्टीपल कॉस्टिंग। इन दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड आर यूज्ड फॉर द सेम प्रोडक्ट इफ कंपनीज of the different components to produce the same product that are not same, example trains, airplanes etc. जब कंपनी क्या करती है, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीकों का यूज़ करती है कॉस्ट जानने के लिए, तो उसको हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग बोलते हैं। इसमें कंपनीज क्या करती है, अलग अलग कंपोनेंट्स का, अलग अलग पार्ट्स का यूज़ करती है उस एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और जब वो उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ करती है, जब वो उस कंपोनेंट्स का अलग अलग तरीके से कॉस्ट जानती है, तो उसी को हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं। और ये बेसिकली जो हमारे ट्रेन्स बनाते हैं, एरोप्लेन्स बनाते हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, वो सारी फर्म्स, कंपनीज ये सारी मल्टीपल कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये टॉपिक यही तक था। इसमें मैंने सारे मेथड कवर किए हैं, कॉस्टिंग के जितने भी मेथड होते हैं सारे मैंने कवर किए हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।